गुरु भगवान को नमन है। देखिए, जो हम सोचते हैं वो सारी सोच ब्रह्मांड में जाती है, आकाश की तरफ उठती है। जैसे पानी बॉयल होता है तो वो वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, फिर बरसता है तो कैसा बरसता है? वाष्प बनकर गया है तभी बरस रहा है। ऐसे ही जीवन में जो हम सोच रहे होते हैं वही ब्रह्मांड हमें लौटा कर देता है। कहां से आते हैं ये विचार? जो हम सोचते हैं वही हमारे मस्तिष्क में लौट करके आते हैं और वही हमारा जीवन दिखाई देता है। वही हमें सोचना चाहिए जो जिंदगी में आप पाना चाहते हैं। अब पाना कैसा चाहते हैं? कैसा चाहते हैं सब? मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो, मेरा जीवन बहुत सुंदर हो, देखने लायक हो, दिव्य हो। कहते हैं जो भी आप टीवी में देखें, सीरियल देखते हैं तो सीरियल रोने रुलाने वाले देखेंगे तो क्या होगा? आपके घर में भी वही रोना आ जाएगा। जो आप देखोगे, जो आप सोचोगे तो लौट के वही मिलेगा। नेगेटिव देखेंगे तो हमारे सारे विचार नेगेटिव हो जाएंगे। तो कहते हैं 24 घंटे के अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारा डेटा फीड हो जाता है और वही तरंगे ब्रह्मांड में जाती है और वो सारी कायनात हमें लौटा कर देती है। इसका मतलब जो मैंने देखा वही मुझे लौटकर मिला। इसीलिए हमेशा एक बात ध्यान में रखें, देखेंगे वही जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हो। हंसना हंसाना, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। कहते जो भी प्रोग्राम देखो हंसने वाले देखो। जैसे संगीत में क्या होता है? मधुर आवाज होती है, वो आवाज हमारी कानों तक पहुंचती है। जब वो और ज्यादा अच्छी लगती है तो हमारे दिल तक पहुंचती है, और ज्यादा अच्छी लगती है तो नाभि तक पहुंचती है। तो उसमें क्या आने लग जाता है? हमें मजा आने लग जाता है, आनंद आने लग जाता है। तो आनंद का एक रास्ता क्या है? संगीत भी है। हमेशा एक विजयी आदमी को देखिए जो हमेशा जीतता हो। जैसे मैं इंद्र हूं, ऐश्वर्य वाला हूं। क्या हूं? ऐश्वर्यशाली हूं। मैं कभी हारने वाला नहीं हूं। क्या था अंदर में? क्या जोश रहता था कि मैं कभी नहीं हारूंगा। ये सारी दुनिया है, ये मुझे कितनी भी हराने में लग जाए पर मैं हमेशा जीत करके रहूंगा। ये दुनिया मुझे हरा नहीं सकती। अपने आप को विजेता महसूस करें। क्या करें? विचारों में मैं हमेशा जीतता हूं और जीतता रहूंगा। मैं विजयी हूं। बार बार निराशा का भाव अपनी जिंदगी में ना लेकर आए। देखिए, एक बार निराशा जिंदगी में आ जाती है फिर उसके बाद वैसे ही व्यक्ति मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। मैं इंद्र हूं, अमर हूं, मिटने वाला नहीं हूं, जलने वाला नहीं हूं। कैसे विचार हो? मैं जलने वाला नहीं हूं, सूखने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं। मैं दुनिया में हमेशा रहा हूं और हमेशा रहूंगा। मेरा शरीर भी मिट जाएगा तो भी मेरा नाम दुनिया से नहीं हटेगा। तो मैं किस नाम से जाना जाऊंगा? मेरी छाप किससे होगी? कि मैं दुनिया में कोई ऐसा अच्छा काम करके जाऊं, उस छाप से मैं जाना जाऊं। तो जीवन में ऐसी छाप छोड़ के जाओ कि लोग आपको याद करें।
ये वैदिक मंत्र है। इस तरीके से जीतने वाले विचार आपके अंदर में आए रहेंगे तो आप जो कर्म करेंगे उस कर्म में आपको सफलता मिलेगी। तो सोच कैसी हो? ऊंची सोच हो, हारने वाली ना हो। उगते हुए सूरज के सामने बोलो और सारा शरीर ऊर्जा के साथ भर जाएगा। सुबह उठ करके जब सूर्य उगता है तो ये जो वैदिक मंत्र है इनको जब बोलोगे तो ये सारे शब्द किससे भर जाएंगे? सूर्य की ऊर्जा से। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण अब तुम्हारे कारण मेरा मोह नष्ट हो गया है। जब ज्ञान सुना अर्जुन ने तो कहते हैं तुम मेरे जीवन में आए तो मेरे ये सारा परिवार का मोह नष्ट हो गया, नहीं तो मुझे एक एक रिश्ता खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं जो भूल गया था, किसको? खुद को। मुझे मेरी पहचान मिल गई। क्या मिल गई? पहचान मिल गई। और जो प्रार्थनाएं हम जीवन में करते हैं ध्यान से, मुझे मेरी पहचान कराओ। कहते ये ध्यान से सोचना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझे मेरी पहचान कराओ, मैं भीड़ में खो ना जाऊं। इस दुनिया की भीड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं, भीड़ की तरफ देखने लग जाते हैं तो कहते हैं कि मैं भीड़ का हिस्सा ना बन जाऊं। जैसे ये भीड़ अपने आप को भूली हुई है ऐसे ही मैं भी इस भीड़ में अपने आप को ना भुला दूं। मेरे अंदर के नेत्र खोल दो, मेरे अंदर की ज्योति जगा दो, मुझे विजेता बना दो। देखिए कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे विजयी बना दो, मेरा रिश्ता अपने से जोड़ लो या अपना रिश्ता मेरे से जोड़ दो। व्यवहार में, मेरे कार्य में तेरी झलक मिलनी शुरू हो जाए। मैं जो भी कर्म करूं उसमें मुझे आप नजर आए कि आपकी शक्ति है, आपका कार्य है, मुझे ऐसा बना दो। मैं जहां देखूं, जहां बैठूं, कुछ लेन देन करूं, उन सब में तेरी झलक नजर आए। हम जीवन में कोई भी काम करें तो उस कार्य में किसकी झलक नजर आए? भगवान आपकी झलक नजर आए। मुझे कुछ भी अपना ना लगे, सब कुछ कराने वाले आप लगे, उन सब में तू समा जाए। किसमें? जो विचार मेरे अंदर में चल रहे हैं उसमें आप हो, मेरी आंखों में बस जाओ, हर चीज को देखूं तो तू नजर आए। देखिए कैसी प्रार्थना है, रोज हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे इतने प्रेम से भर दो कि मैं अपने प्रेम की तरंगे इस दुनिया में फैला दूं और मैं प्रेम में बन जाऊं। इतना प्रेम मेरे अंदर में भर दो कि मैं जहां बैठूं आपका प्रेम ही मेरे अंदर नजर आए। मैं शांति का दूत बनकर धरती पर आया हूं, मैं चारों तरफ शांति फैला सकूं, मेरे चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो जाए, शांत हो जाए। मैं जहां बैठूं वहां वायु शांत लगे। मैं मुस्कान बांटना जानता हूं, मैं चाहता हूं इस दुनिया को मेरी मुस्कान मिले, मेरी मुस्कान से मैं सबको जीवन देना चाहता हूं। हे प्रभु मेरे अंदर में ऐसी मुस्कुराहट भर दो। ऐसी प्रार्थनाएं किया करो, ये बड़ी शक्तिशाली होती है, ये बड़ी बलवान होती है, ये हमें जोश में लेकर आती है। हम प्रार्थनाएं ढंग से करने लग जाएं, वो प्रार्थनाएं हमें बलवान बनाती है।
हम पहचान भूल गए हैं। कौन सी? अपने आत्म स्वरूप की। ये पहचान हमें गुरु ही कराते हैं। तुम ये हो, तुम आत्म स्वरूप हो। किसने बताया? गुरु ने बताया। जो शक्ति बचपन में हमारे साथ थी, वो भोली मुस्कान हमारे साथ थी, वो ऊर्जा हमेशा हमारे साथ रहती थी, वो शक्ति वो दुनिया में खो गई। जैसे बचपन में कितनी खुशियां थी, कोई भी व्यक्ति देखता था तो बड़ा प्रसन्न होता था। क्यों धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है? क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रार्थना करेंगे तो गुरु जीवन में मिलते हैं, और गुरु हमारी आत्मा की पहचान कराने के लिए आते हैं, याद दिलाने के लिए आते हैं। उसे फिर से, कहते हैं जो बचपन की मुस्कान थी उसे फिर से लौटा दो। प्रार्थना क्या करनी है? कि वो खुशी हमारी दोबारा लौटा दो। वो हर समय हंसते रहना, झूमते रहना, आनंदित रहना, इतना आकर्षण था बच्चे में। कितना आकर्षण होता है बच्चे में? हर कोई बच्चे की तरफ देखना शुरू कर देता है। बड़े होकर वो आकर्षण पता नहीं कहां चला जाता है। हर छोटे से बच्चे को, क्या छोटा सा बच्चा कोई भी देखता है तो हर कोई उसे मुस्कुराकर बोलता है। उसकी ऊर्जा कैसी होती है? शुद्ध, पवित्र, शांत। जैसे सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही बच्चा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। भगवान से यही कहना कि मुझे मेरी पहचान कराओ। गुरु से यही कहना, मेरी पहचान कराओ। और जरा सोचिए, आज ये शरीर चला जाए, ये शरीर दुनिया से चला जाए, तो हमें लोग किस ढंग से याद करेंगे? हमने अपनी छाप क्या छोड़ी है? नफरत की या प्रेम की? आपके अंदर मस्तिष्क में, दिमाग में उठने वाले विचार नेगेटिव नहीं होने चाहिए। कभी भी नकारात्मक भाव नहीं आने चाहिए। जैसे गलत विचार आया, कौन सा? निराशा आ सकती है, डर पैदा हो सकता है, दुख जो जिंदगी में रहा है वो पास्ट याद आ सकता है दुखी करने के लिए। कभी गरीबी रही है या आप गरीब हो तो कहते हैं कि मैं और ज्यादा गरीब ना हो जाऊं। ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं, कहां? मैं विकास की तरफ बढ़ रहा हूं, ऐसा विचार धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लेकर आओ। ये कभी नहीं कहना क्या गरीबी चली जाए, क्योंकि गरीबी तो ध्यान ही रही ना। तो अंदर में क्या लगे कि मैं अब अमीर हूं, अब मेरा बिजनेस चल रहा है, अब मेरा काम धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस तरीके के विचार जीवन में लेकर आओ। जैसे एक शुरू में जब गाड़ी चलानी सीखी तो गाड़ी चलाने वाला क्या बोलता है? देखिए आगे खंबा है, खंबे से देखकर निकालना। अब अंदर में माइंड में क्या चला गया? खंबा। नेगेटिव क्या आ गया? खंबा है। तो वो गाड़ी कहां जाएगी? उस खंबे के पास जाके ही लगेगी, क्योंकि अंदर में क्या याद दिला दिया? खंबा याद दिला दिया। ऐसे ही जीवन में कोई नेगेटिव विचार आपको कहते हैं कि ये काम मत करना, तो इसका मतलब आपको पहले नेगेटिव काम बता दिया गया। अब तो वो विचार आपसे वो काम करा के रहेगा। याद वही कराओ जो पाना है। क्या कराओ? याद वही कराओ जो पाना है, उसी पर ऊर्जा लगाओ। सारी शक्ति हमें नेगेटिव में नहीं लगानी, उस विचार में लगानी है जो हमें चाहिए। कहते उसी की योजना बनाओ।
उसी को मांगते रहो, साइकिल बना दो, उसी को मांगते रहो, और वही जिंदगी में फिर वो कहीं से भी जो आपने विचार किया है वो आपको लौट के मिलेगा। इसका मतलब आपने विचारधारा कैसे रखी? सारी ऊर्जा आपने अच्छे विचार में लगा दी। अब वो ऊर्जा आपके नेगेटिव करने वाली थी, पर आपने उसको पॉजिटिव में घुमा दिया, तो वो विचार पॉजिटिव होकर ही आएगा। इसलिए कितना भी सामने कुछ दिखाई दे, कितने लोग भी खड़े होकर के आपको नेगेटिव करें, पर आपका विचार सीधा घूमना चाहिए। आपकी एनर्जी को कोई खराब करने आया है, पर आपने अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। आपने जो सोचा है उस काम के लिए पूरा प्रयास करिए, अभ्यास करिए इस पर। किस पर? सोचने पर। निराशा, भय, यह आपके उत्साह को तोड़ता है, आपकी खुशी को तोड़ता है, आपको अंदर से बुझा देता है, आपको बुझा देता है और आपकी मुस्कान छीन लेता है। डर हो जाता है तो सारी मुस्कान आपकी गायब हो जाती है, आप सुस्त हो जाते हो। आपको हर पल उत्साहित रहना है। जैसे पहाड़ों के चट्टानों के बीच में पानी बहता है, एक झरना बहता है। वो झरना देखिए बीच में से बह रहा होता है, वो पानी कितना सुंदर लगता है। दोनों पहाड़ों के बीच से नदी के रास्ते निकल कर आ रहा होता है, पर उन धाराओं को देखना, जो नदी पहाड़ों के बीच से गुजर रही है वो बड़ी सुंदर लग रही होती है। दूर से कितनी सुंदर लगती है, मतलब बह रही होती है तो कितना सौंदर्य लगता है। तो उसकी लोग क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं, क्योंकि ये पानी कितना सुंदर ढंग से बह रहा है। पानी भी इतना सुंदर ढंग से बह सकता है, तो फिर इंसान को बहना क्यों नहीं आता? फिर इंसान को अपने आप को मुस्कुराना क्यों नहीं आता? इसीलिए कहा कि उत्साह रखे अपने जीवन में। कितने भी घर में परेशानी आ जाए, पर अपनी मुस्कुराहट मत दूर करिए। देखिए जितने भी लेडीज होती हैं वो सब अपने पर्स में क्या रखती हैं? कोम्ब रखती हैं, लिपस्टिक रखती है, बिंदी रखती है, मेकअप का सारा सामान रखती है। अगर वो अंदर से खुश ना हो और बाहर से वो इन चीजों का मेकअप करे तो कैसी लगेगी? इसीलिए कहा अपनी जिंदगी में मुस्कुराते रहिए। हंसते हुए कोई भी काम करेंगे तो जीवन बहुत अच्छा लगता है, गुजरता है। एक उदास चेहरा हो तो कहते, कोई भी लोग आपसे पूछेंगे, अरे क्या बात है, आज आपका फेस लटका हुआ है, आज तो कुछ दिखाई दे रहा है, कोई बात है। देखिए दूसरे को पता लग जाती है, पर आपका आने वाला समय भी खराब हो जाएगा। गुरु हमें यही कहते हैं, कितना भी चारों तरफ वातावरण खराब बन जाए, पर आपने अपने आप को अंदर से अपनी ऊर्जा को उस नेगेटिव में खर्च नहीं करना। आपके घर में बिजली हो तो आप अच्छे काम में ही खर्च करेंगे, या किसी बेकार काम में किसी चीज को रख दो और वो बिजली उस चीज को जला दे तो क्या होगा? तो अपनी एनर्जी को आप अच्छे विचारों में खर्च करिए, उत्साह के साथ जिए। ये बुझा बुझा आदमी जो होता है, उदास जो आदमी होता है, ढीला ढीला जो होता है, वो आदमी कभी कामयाब नहीं होता, सुस्त रहता है, कुछ करने को दिल नहीं करता। इसका मतलब वो व्यक्ति किसी भी बिजनेस में मेहनत करे, किसी भी नौकरी पर मेहनत करे, पर वो अंदर से उदास व्यक्ति का काम कभी सफल नहीं होगा। भले ही काम पूरा हो ना हो, उत्साह के साथ करोगे तो कोई ना कोई आपको हाथ भी लगा देगा, आपको साथी मिल जाएगा। आपके अंदर में नहीं थी वो काबिलियत, पर दूसरा आपको जरूर मिल जाएगा। इसलिए कहा भुजा भुजा ढीला ढीला आदमी हो वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। ज्यादातर वो लोग हैं सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। अंदर में सोच तो कुछ और होगी और करने में मन नहीं कर रहा, पूरा मन नहीं होता।
जो काम हम बच्चे को कहते हैं ना, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, बच्चा थोड़ी देर में काम पूरा करके दे देता है। और जो मन लगाकर नहीं करता है और 1000 काम करता है, कहते उसके 1000 काम फेल है। एक ही जगह अपना मन लगा लेता तो वो उसी समय पास हो जाता। जिस काम में आप लग गए हो, अच्छे आपका मन भी लग जाए। कहते हैं कि अच्छे से आपका मन भी लग जाए, किसमें? जो आप काम कर रहे हो उसमें अपने विचार, उसमें क्या करें? अपने विचार सारे पॉजिटिव लगा दो। क्या? कि मैं जो काम करने जा रहा हूं ये 100% क्या होगा? सही होगा, गलत जा ही नहीं सकता। ऐसी सोच आपको ही बनानी है। देखिए 10 लोग आएंगे, वो कहेंगे हमने भी ये काम किया था, हमारा भी लॉस हो गया था, कोई फायदा नहीं होगा। 10 लोग आपको गिराने वाले आएंगे, पर सत्संग आपको क्या कहता है? जोश में रहना, होश में रहना। चारों तरफ वातावरण नेगेटिव दिखाई दे रहा है, पर तुम्हें कैसे रहना है? पूरे जोश के साथ उस काम को करना। आप देखिए आपके काम जरूर बनेंगे। किसके ऊपर डिपेंड है इसका मतलब काम? बच्चे की पढ़ाई किस पर डिपेंड है? बच्चे पर। टीचर भी अच्छा पढ़ा रहा है, ट्यूशंस वाली भी अच्छी पढ़ा रही है, आप पैसा भी अच्छा दे रहे हो, पर बच्चे का मन नहीं लग रहा। ऐसे ही हम बहुत सारे भगवानों के चुनाव करते हैं, पर मन किसी में भी नहीं लगता। टूट टूट करके आप देखिएगा, 10 जगह मन लगाते हो तो एक ही जगह लगा लिया होता। कहते हैं पानी निकालना है तो 25 फुट एक जगह खोद दिया, 25 फुट अलग, 100 फुट खोद दिया, पर चारों जगह खारी पानी निकला। 100 फुट एक ही जगह खोद देते तो क्या होता? मीठा पानी निकल आता। पर इंसान मंदिर से काम ना बने तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, एस्ट्रोलॉजर से काम ना बने तो फिर मंत्र लेके आएगा, फिर मंत्र से काम ना बने तो वो कुछ ना कुछ और कुछ। पर सही मायने में आपका ही मन नहीं टिक रहा जिसमें आप काम करना चाहते हैं। आपको अपने काम पर विश्वास नहीं है। मैं अगर खाना बनाऊं तो मुझे अपने खाने पर विश्वास होना चाहिए, मैं बना लूंगी, मैं देख कर भी बना लूंगी, मैं सीख कर भी बना लूंगी, पर मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं पड़ना चाहिए। मुझे बनाना है, मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे अपने आप को हराना नहीं है। मैं काम को पूरा करके दिखाऊंगी, पर यह सोच मेरी होनी चाहिए। पर मेरी सोच कमजोर है, अरे दूसरे ने मंत्र दिया है, पता नहीं ये कामयाब होगा या नहीं होगा। मंत्रों में सारी ताकत है, सभी मंत्रों में ताकत है, पर इंसान को उस मंत्र पर विश्वास ही नहीं है। कितने तो देवता बना लिए, कितने गुरु बना लिए, कितनी सारी सिद्धियों के लिए यंत्र कर लिए, फिर भी वहीं की वहीं खड़े हो। आज दिन तक कोई कामयाबी नहीं मिली। कारण क्या है? अपने आप को पूरी तरीके से नहीं लगाया। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो काम करे वो पूरा ना हो। जब अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो 10 लोग कितना जोर लगाएंगे? 10 लोगों पर विश्वास कर लोगे ये काम पूरा करा देंगे, आखिर 10 लोगों को भी आप हराने वाले हैं। आप टीचर कितना भी अच्छा लगा लीजिए, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो सारे क्या टीचर ही बेकार हैं। टीचर पढ़े लिखे नहीं है, टीचर तो पढ़े लिखे हैं, पर बच्चा मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहा। ऐसे ही भगवान सबके अंदर है, सबके अंदर है। सब संत कह रहे हैं परमात्मा आपके अंदर है, सब संतों ने अपने अंदर ही पाया है, फिर भी हमारा विश्वास कहां जमता है? बाहर ही। बाहर बाहर भगवान को देखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं जो जल जमीन के नीचे से निकला है वैसे ही भगवान आपके अंदर से निकलेंगे, अंदर से प्रकट होंगे परमात्मा। प्रेम कहां से प्रकट हो रहा है आपके अंदर में? नफरत कहां से हो रही है? नफरत में आप कहां जाते हो और प्रेम में आप कहां जाते हो? एक लड़का लड़की का प्रेम हो तो वो लड़की किसके पास जाएगी तैयार होके? आप कहेंगे ये किसके लिए तैयार हो रही है? भगवान के लिए।
कहते वो किसी लड़के के लिए तैयार हो रही है, ऐसे ही नहीं जा रही है, किसी के लिए तो जा रही है। प्रेम है ना, कहीं प्रेम है कि दौड़कर जाना चाहती है, उसी के लिए तैयार हो रही है, वहां पूरा जोश होता है। ऐसे ही अपने जीवन के लिए भी जोश होना चाहिए कि मेरा जीवन हंसता मुस्कुराता हुआ हो, खुशियों से भरा हुआ मेरा जीवन हो। वो होगा आपकी प्रार्थनाओं से। जीवन में भगवान से प्रार्थनाएं करिए कि मैं हमेशा विजयी रहूंगा, मैं कभी हारूंगा नहीं, किसी काम में नहीं हारूंगा। सारे काम बहुत सरल है, सहज है। घर के काम आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप सहज कर लेते हो ना। जिसको घर के काम अच्छे लगते हैं तो वो कहते हैं नौकर लगाने की क्या जरूरत है, मैं ही कर लूंगा। और एक व्यक्ति कहता है कि मुझे तो भगवान को पा करके मालिक बनना है, व्यासपीठ पर बैठना है। अब सोच है, आप सारी जिंदगी बर्तन में ही निकालना चाहते हो और एक सारी जिंदगी राजा बन के निकालना चाहता है। एक राजगद्दी पाना चाहता है, पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी एक राजा बनने के लिए, देश का राजा बनने के लिए। कोई गारंटी नहीं है, पर जिसके अंदर में जोश होता है वो बनकर भी दिखाता है। सारा समाज, सारा देश उसका हो जाता है। हमारे पास तो एक छोटा सा घर है, उसमें भी अगर हम राजा नहीं बन पाते, छोटे से घर में भी अगर हम राजा नहीं बन पाते, तो फिर व्यासपीठ पर कैसे बैठोगे, फिर ज्ञान कैसे दोगे? क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। हम घर की ही चार दीवारी में चार काम करना चाहते हैं, उस चार दीवारी से हम बाहर ही नहीं निकलना चाहते, फिर राजा कैसे बनोगे? तो गुरु यही कहते हैं, घर के राजा तो बन जाओ। घर के राजा कैसे बनोगे? दुखी होते हुए लोगों को देख लो, घर में दुखी परेशान होते हुए बच्चों को देख लो, तो आप परेशान रहोगे, उदास रहोगे। उदासी के चेहरे देखोगे तो उदास रहोगे, आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। जीवन में कोई राइज ही नहीं करेगा, एक दूसरे को हम नीचे गिराते चले जाते हैं। पर भगवान का, गुरु का, सत्संग का मार्ग ऐसा है जो हमें हंसते मुस्कुराते हुए ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहता है। पर वो ऊंचाइयां पाने के लिए हमारा खुद का प्रयास चाहिए, खुद की मेहनत चाहिए, दिमाग चाहिए। इस दिमाग में विचार महान चाहिए। कहते हैं, अगर देखिए एक गाड़ी है, कहते हैं आजकल तो इतनी गाड़ियां चल गई है, पेट्रोल कम और गाड़ी दूर तक जाती है, लंबा सफर तय कर देती है, इतनी गाड़ियां चल गई है। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, आपके शरीर के पास भी उतनी एनर्जी है। घर में थोड़ा सा काम करके थक जाते हो, थोड़ी दूर तक गाड़ी जाती है, पेट्रोल भी है, पर गाड़ी घर घर में ही घूमती है, बाहर निकलती ही नहीं है। घर घर में ही थक जाते हैं, पर गाड़ियां कैसी आ गई? पेट्रोल कम और रास्ता लंबा तय करती है। तो गुरु हमें समझा रहे हैं कि घर में आप थोड़ी सी एनर्जी में बहुत सारा काम कर सके, उसके लिए क्या करना है? कहते हैं, गाते गुनगुनाते हुए काम करिए। घर में क्या करें? टीवी में गाने जो आपको अच्छे लगते हो, कि आपको बस हंसते खेलते रहना है घर में, वो लगाइए। पर लोग क्या लगाएंगे? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हर समय दिल किसके लिए है? आंसुओं के लिए नहीं। गुरु कहते हैं कि अपने टीवी में ऐसे गाने लगाए कि जिससे कि आपका जीवन खुशमय रहे। हंसते मुस्कुराते हुए काम करिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर हर काम कीजिए। मतलब गाने चलेंगे तो अपने आप आपके अंदर में खुशी आएगी। अब उदास खाने लगाएंगे तो आपके अंदर में, जो आप कहेंगे मेरी भी जिंदगी ऐसे ही है, कटी पतंग। पर गुरु क्या कह रहे हैं? उत्साह के साथ, मुस्कुराते हुए, ना हंसते खेलते हुए, नाचते गाते हुए। जब आप कोई देखिए यहां पर कोई भजन गाया जाता है तो सारा दिन वही भजन गुनगुनाते हैं। क्यों?
क्योंकि वो हमारे चारों तरफ उसकी तरंगे फैल गई हैं। वो तरंगे हमें बार बार याद दिलाती है। अब गाना नहीं चल रहा होता, हम चल रहे होते, तो वो तरंगे चारों तरफ हमें सुना रही होती है। तो कहते हैं ऐसे मन में रख करके काम कीजिए, तो क्या होगा? आपका काम कैसे होगा? आपको पता ही नहीं लगेगा कि थोड़ी सी देर में कितना ज्यादा काम हो गया। सारा काम भी कर लोगे और उसके बाद आप फ्री भी रहोगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पहले ही मूड खराब हो गया, ये नहीं उठा, वो नहीं उठी, अपना उदास चेहरा कर लिया, काम कर रहे हैं, बड़बड़ाते हुए कर रहे हैं। कहते जो काम करोगे ना वो सारे फेल होंगे। कहते हैं कोई खाना खाएगा तो भी गुस्सा करता हुआ खाएगा, बाहर जाएगा तो भी गुस्सा करते हुए जाएगा, क्योंकि आपने हंसते मुस्कुराते हुए उस काम को नहीं किया। जैसे देखिए शादी का घर होता है, शादी का मौका आता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, हमने देखा अपने जीवन को कि आपकी शादी के 3 महीने रह गए, 3 महीने में आप काम नहीं करेंगे, पर 15 दिन रह जाएंगे तो क्या होगा? आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि चारों तरफ आनंद का माहौल बन गया। 3 दिन रह जाएंगे, लोग ढोल मजीरे लेके आएंगे, ढोल बजाने लग जाएंगे, तो सबके अंदर में चारों तरफ क्या बन गया? माहौल, खुशी का माहौल बन गया। वो खुशी का माहौल जो 3 महीने वाला पहले काम करना था, वो काम 3 दिन के अंदर कर दिया। और जो 3 दिन में काम होना था, जो 1 दिन में आप पूरा हो गया। इतने सारे काम, समय कम रह गया, पर आनंद, कहते हैं घर में सब खुशियां मनाने आ जाते हैं, तो वो तरंगे चारों तरफ, खुशियों की तरंगे अपने आप सारे काम को समेट देती है। और देखिए लोग शादी तक, कहते एक एक हफ्ता सोते नहीं है, शादी ना हो तब तक नींद नहीं आती। क्यों? माहौल कैसा रहता है? खुशी का माहौल रहता है। पर शादी होते ही कैसा होता है? घर में आते ही कहते सारे ऐसे सोते हैं जैसे घोड़े बेचकर सो रहे हो। अब थकान कैसे लगेगी? क्योंकि अब सब लोग क्या हो गए, खुशी वाले लोग अपने अपने घर में चले गए। अब वो तरंगे चारों तरफ नहीं है, तो क्या हो गया? वो धीरे धीरे थकान में परिवर्तन हो गया। इसीलिए कहा घर में माहौल हंसी खुशी का रखना चाहिए, बच्चों को खुश रखना चाहिए किसी भी तरीके से। कहते हैं जैन मुनि तो अगर बच्चों को रोते हुए देख ले तो वो भोजन नहीं करते। हमारे घर में तो कितनी बार बच्चे उदास होते हैं, कितनी बार रोते हैं, उदास चेहरा कभी खिलता ही नहीं है। उसका कारण क्या है? आसपास की तरंगे। ये बच्चा किस तरंगों में रह रहा है, किस माहौल में रह रहा है, वो जीवन में ना तो पढ़ पाएगा, ना वो एंजॉय से खेल पाएगा। कहते हैं उदास की तरंगों में अगर आप लोन में भी ले गए तो वो बच्चा खेलते खेलते गिर जाएगा और उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहते हैं बच्चों की खेलते खेलते हड्डी टूट गई, तो माँ बाप बहुत ज्यादा नाराज कर देते हैं, फिर उसे खुश करने के लिए उसे बड़ी से बड़ी चीज देते हैं, पर बच्चा एकदम से, क्योंकि ज्ञान तो सुनता नहीं है कि मैं खुश रहूं। बिना गुरु के हमारा भी यही हाल था। हम 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते थे, बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, तो क्या होता था? घर का माहौल बिगड़ता चला जाता था। फिर वो बड़ा रूप ले लेता है, धीरे धीरे वो इतना बड़ा रूप ले लेता है कि फिर आप कुछ भी दो, नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है। और फिर उस नफरत की दीवार को ढहाने के लिए कहते फिर प्रकृति दंड देती है। इसका मतलब नुकसान किसका हुआ? बड़ा भारी नुकसान किसका हुआ? लगातार घर के माहौल को बिगाड़े रखा, ठीक नहीं होने दिया, तो विशाल परिस्थिति घर में आ जाती है। पर उस विशाल परिस्थिति को हटाने के लिए तो अब विशाल को ही आना पड़ेगा। राक्षसी शक्ति ही प्रकट होती है, नेगेटिव शक्ति ही ऐसे प्रकट होती है, तो फिर कुछ ना कुछ
ऐसा बड़ा रूप ले लेती है, सामने दिखाई देता है। इसका मतलब उस वातावरण में जो व्यक्ति आता चला गया उसका नुकसान होता चला गया। इसीलिए कहा घर में वातावरण हमेशा शुद्धता का रखना चाहिए, पवित्रता का रखना चाहिए, दुख का नहीं आना चाहिए। दुख की एंट्री तो घर में होनी ही नहीं चाहिए। आ जाए तुरंत उसे बाहर निकालो, विचारों से देखिए। आप सत्संग सुनोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब जैसे ही आपके घर में उदासी का विचार आएगा तो आपके अंदर में क्या आएगा, अरे सत्संग में सुना था उदास नहीं होना है, तुरंत ही इस चीज को ठीक करते हैं। इस स्थिति को लंबी नहीं खींचेंगे। अब इसको कहते हैं ना, कोई नाराज हो जाए तो एक के बाद दूसरा मनाएगा, तीसरा मनाएगा, चौथा मनाएगा। सारे क्या हो गए उस स्थिति में, सारे उस स्थिति में आ गए। पर सही मायने में ज्ञान समझ में आ जाए तो आपकी स्थिति बिगड़ने से रह जाएगी और आप अपने आप को ठीक कर लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि उत्साह के साथ रहिए, खुशी के साथ रहिए, घर में खुशी का माहौल बनाए रखना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, अरे घर में बहुत परेशानी आ गई, हम तो बाहर जाकर खुशी मना लेते हैं। पर नहीं, अगर घर में झगड़ा हुआ है, झगड़े के बाद अगर आप खुशी मनाने गए हैं तो समझ लो वो वाइब्रेशन बाहर जाके नुकसान कर देगी। पहले उस माहौल को 2-4 घंटे रिलैक्स करिए, पूरी तरीके से ठीक करिए। पर व्यक्ति क्या करता है, नहीं जल्दी जाते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं, पर नाराजगी से ही उस गाड़ी में बैठेंगे, पर वो नाराजगी की तरंगे चारों तरफ गाड़ी के फैल जाती है। कोई नेगेटिव गाड़ी आती है वो आपको नुकसान पहुंचा देगी। टकराव किससे होगा, नेगेटिव से। कोई ना कोई तो नेगेटिव भी निकला है, हम निकले हैं तो दूसरा भी निकला है, तो नुकसान कैसे पहुंचता है। हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई करके गए हैं, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कहते उस माहौल को पहले ठीक करो, नहीं तो बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है। तो छोटी छोटी लड़ाइयां हमारे छोटे से सीमित दायरे को इतना नुकसान पहुंचाती है। घर में झगड़ा बढ़ते 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 एक नासूर बन जाता है। कहते हैं एक व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। कैंसर क्यों हुआ, उसका कारण नहीं खोजेंगे, कैंसर क्यों हुआ। एक व्यक्ति ने लगातार झगड़ा रखा और वो व्यक्ति निरंतर परेशान रहा, जा कहीं सकता नहीं था, तो वो बीमारी क्या हो गई, बड़ा रूप ले गई। और वो बड़ा रूप आने के बाद वो दिखाई देता है कि ये व्यक्ति कितना स्ट्रेस रहा होगा। हम तो कह देते हैं कि इसके पाप का कर्म का फल है, पर गुरु कहते हैं बिना ज्ञान के पाप ही पाप पनपता है। अपने आप को कितना दुख पहुंचा देते हैं। सत्संग हो तो कितनी भी नेगेटिव लहरें आ रही हो, पर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे। क्या कहेंगे, नहीं, अपने लिए मैं नुकसान का कारण नहीं बनूंगी। रोना तो बहुत दूर की बात है, आंख में आंसू तो आने ही नहीं चाहिए। विचार ही, गुरु कह रहे हैं, विचार ही इतना बड़ा रोग पैदा कर सकते हैं, फिर आंसू तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो कहते हैं ये बीज बाहर बो दिया, आंसू बाहर आ गए तो बीज आपने बाहर बो दिए। अब तो ये इतने पेड़ दुख के खड़े हो जाएंगे। अब इन पेड़ के मतलब जो ये दुख का जो बीज है, ये तो अब पेड़ बन के ही इसके बहुत सारे फल लग जाएंगे दुख के। इसीलिए जब मां गर्भवती होती है, कि देखिए मां बनती है, तो कहा जाता है कि इस मां को प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि ये अब बीज डाला जा रहा है, ये ही बाहर निकल करके आपके वृक्ष का काम बनेगा और इसी वृक्ष पर फल लगेंगे। नहीं तो बच्चा बीमारी का पैदा होगा, फिर वो बीमारी माँ बाप को भी परेशान करेगी, फिर वो बीमारी आगे जाकर के फलदार वृक्ष बन जाएगी, तो फिर वो बच्चा सारी जिंदगी दुख देगा। देखिए बिना ज्ञान के तो हमने कैसा भी बीज डाला, पर आज गुरु मिल गए हैं, गुरु के ज्ञान से अपने आप की समझ को डेवलप करना है कि अपने आंतरिक विचार से अपने आप को परेशान ही नहीं करना है। पर लोग तो घंटों लगा देते हैं बुराई करने में,
कितना नुकसान करते हैं अपना। आज घर नरक बन गए, स्वर्ग क्यों नहीं है? लोग कहते हैं बहुत सत्संग में भी जाते हैं, रोज हम सत्संग में बैठते हैं, रोज हम वीडियो सुनते हैं। घर नरक क्यों है? क्योंकि हम जो सत्संग सुनते हैं उस सत्संग को जीवन में लगा नहीं पाते। अगर मन को बदल ले तो घर का वातावरण ठीक हो जाए। तो एक व्यक्ति भी अपनी मनस्थिति को ठीक रखे तो एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो इतने बीमारों को देख लेगा। कहते हैं किसी के पास भी सत्संग में जाने का समय नहीं है तो सारे ही बीमार पड़ जाएंगे, तो इलाज कौन करेगा? एक डॉक्टर होता है तो हजारों लाखों लोगों को देखता है, पेशेंट को देखता है। डॉक्टर ही ना बने तो बीमारी को कौन देखेगा? ऐसे ही घर में कोई खुश ही ना रहे, कोई खुशी ना रहे तो क्या होगा? दूसरे को खुश रख लोगे? कहते हैं एक भारी भरकम पेड़ होता है, 150 साल पुराना वृक्ष है, उसको आंधी तूफान बारिश गिरा नहीं पाई, पर उसके अंदर में एक दीमक का कीड़ा लग जाए, जो कीड़ा आंखों से दिखाई नहीं देता, वो धीरे 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 उस पेड़ को खोखला कर देगा। ऊपर से आपको सारी शाखाएं देखिए, आकाश को छू रही है, चारों तरफ वृक्ष फैला हुआ है, कोई कह नहीं सकता इस मजबूत वृक्ष को कोई गिरा सकता है, पर अंदर अंदर दीमक लगी हुई है। थोड़ी सी बारिश आई, धराशायी वृक्ष कितनी सारी गाड़ियों को ले डूबा, पर किसी ने ये नहीं देखा कि इसके अंदर, इस पेड़ के नीचे दीमक लगी हुई है। हमने उसी पेड़ के नीचे सारी अपनी गाड़ियां लगा दी, तो कितना नुकसान हो गया। ऐसे ही अपने जीवन में इस ग्रस्त आश्रम में इतनी चिंताएं लगी हुई होती है, पर चिंता किसी के मुख पर दिखाई नहीं देती। कोई कहेगा अरे तुम कैसे हो? फर्स्ट क्लास, गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, पर दुख बड़ा दिखाई देता है, भयानक दिखाई देता है, पर बाहर से हष्ट पुष्ट, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए लगते हैं। पर खाने पीने में क्या है? अच्छा, हंसता मुस्कुराता हुआ आदमी, खुश मिजाज आदमी शराब पिएगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? बाहर से कितना भी आप सुंदर पोष में बच्चों को देखो, पर अंदर में टेंशन, कहने का मतलब चिंता लगी हुई है, तो चिंता वाला व्यक्ति तो खोज करेगा खराब चीज की। ऐसे ही हम जब संसार में घर में होते हैं तो हम घर में एक व्यक्ति अगर उल्टा चलता है तो उसकी चिंता मेरे जीवन में ऐसी आ जाती है कि मेरे हष्ट पुष्ट 50 साल के शरीर में दीमक लग गई। किसकी? चिंता की। किसकी दीमक लग गई? चिंता की। और जब ये चिंता की दीमक लग जाती है तो कहते हैं अचानक उसको अटैक हुआ और वो व्यक्ति धराशायी हो गया। लंबे अरसे तक घर में दुख समाप्त नहीं हुआ, ज्ञान जीवन में था नहीं, गुरु ऊपर थे नहीं, अपने आप मनमानी भक्ति करके उन चिंताओं को लेकर के हम खड़े रहे मंदिर में। अभ्यास बहुत करा, मेहनत बहुत करी शरीर से, पर चिंता दीमक के रूप में लगी हुई है तो व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अटैक हो जाता है। कहते ये व्यक्ति अचानक ऐसा हुआ, आपको नहीं पता इसके घर में क्या चल रहा था। दुख का वातावरण चल रहा था, किसी के केस चल रहा था, किसी का बच्चा उल्टा चल रहा था, किसी की बहू उल्टी चल रही थी, किसी की सास उल्टी चल रही थी, पर वो टेंशन करते 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 व्यक्ति बाहर से कभी किसी को नहीं दिखाएगा कि मेरा घर बिल्कुल ठीक है, मेरे घर में कुछ नहीं चल रहा है, पर वो खोखलापन, जैसे एक वृक्ष को दीमक ने खोखला कर दिया, ऐसे ही व्यक्ति को चिंता खोखला कर देती है और एक दिन अचानक व्यक्ति जीवन से चला जाता है। सोचता ही रहता है कि ये जीवन से कैसे चला गया, कभी पूछा ही नहीं, कभी बैठकर बात ही नहीं करी,
इधर उधर मंदिरों में पूजा पाठ में लगा रहा, पर चिंता का कारण क्या है? अगर कारण को खोज ले, जड़ से दीमक की दवाई डाल दे तो पेड़ बच सकता था। पर हमने ऊपर तो पानी देते रहे, पत्तों पर तो पानी देते रहे, खाद डालते रहे, पर कीड़े की दवाई नहीं डाली। और दीमक आपको कभी आंखों से दिखाई नहीं देगा, इतना बारीक सा कीड़ा होता है, पर सारे पेड़ को खा जाता है। ऐसे ही घर में रहते रहते चिंता इतनी बड़ी हो जाती है कि एक दिन वो चिंता इंसान को जीवन से ले जाती है। अचानक कभी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे बीमारी का रूप होता है, धीरे धीरे बढ़ती है बीमारी, धीरे धीरे मन दुखी होता है, और मन दुखी होते होते व्यक्ति कहता है मेरा जीवन, सारा जीवन दुख में निकल गया, अब पता नहीं जीवन में सुख आएगा भी नहीं। उसका विश्वास ही उठ जाता है, जीवन से, अपने जीवन से ही विश्वास उठ जाता है कि मैं जीवन में कभी खुशी देख भी पाऊंगी या नहीं। हम खुशी देख सकते हैं गुरु कृपा से। बिना सत्संग के हमारे विचार अच्छे नहीं हो सकते। विचारों को अच्छा करने के लिए हमें अपने मन को सत्संग में लगाना पड़ेगा। जब गुरु की बात को ये सच से मानेंगे तो आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा हंसते खेलते रहेंगे। थोड़ी सी आग लग जाती है तो तुरंत एक गिलास पानी डाल देंगे, ऐसी थोड़ी सी चिंता होती है तो तुरंत गुरु से बात कर लेंगे, ये आग बड़ी ना हो जाए। पर व्यक्ति गुरु से भी कहने में कतराता है कि मेरे घर की बात बाहर चली जाएगी। अरे अच्छी बात है, थोड़ी सी आग लगी है, घर की पता लग जाए तो तुरंत बुझ भी जाएगी। बड़ी नहीं बनानी चाहिए कि पूरा घर फूक जाए और फिर कहे कि अब हम गुरु के आगे अपनी बात रखते हैं। नहीं, छोटी सी चिंता में ही अपनी बात को रख दीजिए। देखिए, एक एज आती है हमारे जीवन में, कौन सी? एक एज कैसी आती है जो आपकी जिंदगी को खत्म कर देती है, सोच ही खत्म हो जाती है कि अब तो मुझे अपने बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तो इंसान क्या करता है, 60-70 साल का हो जाता है तो क्या कहता है, अब मुझे अपने बारे में ज्यादा अच्छा सोचने की जरूरत नहीं है। आज से आप इस बात को ध्यान में रखकर चलोगे कि मुझे हर पल, हर क्षण, थोड़ी थोड़ी देर में अपने चेहरे को चेक करना है, कहीं ये उदास तो नहीं है। किसमें देखना है? एक शीशे में देखना है कि कहीं मैं उदास तो नहीं हो गई। तुरंत शीशे में देखिए और विचारों को चेक करिए। शक्ल तो बहुत देखी, पर शक्ल का कोई फायदा नहीं है। मन को पढ़िए, आपका शीशा बताएगा कि आपका मन उदास है। दूसरा बताए, कोई बताए तेरे कालिख लगी हुई है, दूसरा बताए मैं शीशे में देख लूं। ऐसे ही मुझे कोई दूसरा कहे कि तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, उससे पहले मैं खुश हो जाऊं। मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है। फिर देखिए ये ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात आपको क्या देती है। जो आप इस ब्रह्मांड में फैलाओगे वही चीज आपको लौट के मिलेगी। इसीलिए जीवन में निराशा, भय, ये सब चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दो। गुरु के सानिध्य में आ जाओ, गुरु से दोस्ती कर लो, सत्संग में साधकों से दोस्ती कर लो। एक दिन हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जियोगे। मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, खुश रखना है, ना जलना है, ना किसी को जलाना है, ना दुखी होना है। और एक बात, आपको देख कर के कोई जलता हो तो अंदर अंदर खुश हुआ करो। क्या हुआ करो? कोई जलता हो तो क्या हो, अपने आप में अलर्ट हो जाओ, अब मुझे खुश रहना है कि कम से कम इस लायक तो हुए कि किसी को जलन तो होती है। किसकी? मुझे देखकर जलन तो हो रही है कि भगवान ने यह दिन दिखाया। क्या? भगवान ने यह दिन दिखाया और अब तो मैंने इतना आगे बढ़ जाना है कि यह लगता है कि बहुत जल्दी क्या होगा,
ये व्यक्ति जल करके कोयला और राख हो जाएगा। पर अपने अंदर में इतना उत्साह तो लेकर आओ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने आप को खुश रखना है। ये संकल्प अपने जीवन में ले आए। आज से कौन कौन ये संकल्प रखेगा? हम अपने जीवन में खुश रहेंगे, जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। किसी को देख करके आप मत जलना। क्या? किसी को देख करके आप मत जलना, क्योंकि जलने वाला व्यक्ति सदा पीछे रह जाता है। मुस्कुराता हुआ, भगवान को धन्यवाद देता हुआ हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। कौन? भगवान को धन्यवाद देता हुआ कि तूने मुझे कितना खुश नसीब समझा कि मेरे को गुरु मिले और गुरु ने मुझे आप याद दिलाए, भगवान याद दिलाया। इसलिए हमेशा थैंकफुल हो जाइए, धन्यवादी बन जाइए, भगवान का हमेशा धन्यवाद करिए। कौन कौन धन्यवाद करता है? परमात्मा का शुक्राना मानते हैं कि भगवान तूने मेरे को शरीर स्वस्थ दे रखा है, मन को ज्ञान दे दिया, जो बार बार दुखी करता था इसको ज्ञान दे दिया। प्रभु तेरी दया है, जो तूने दिया है, जितना दिया है, जैसा भी दिया है, मैं उसके प्रति आभारी हूं। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं जब हम करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है और हर पल तेरा धन्यवाद करता हूं। निश्चिंत रूप से आप आगे आगे हमें बढ़ाते चले जाइए, कि हमें आगे बढ़ाइए, हमें पीछे मत करिए। आपका हमेशा मैं धन्यवाद मानता रहूं। आज जो क्षण आपके पास है, क्या? आज जो क्षण आपके पास है बहुत कीमती है और उसको आज संभालना चाहिए। आज हमारे पास जो समय है उसको हमें संभाल लेना चाहिए। यह बात ध्यान रखिए, आज को जिसने आनंद से भर दिया उसका कल भी आनंद से भर जाएगा। कल आपको लौट के क्या मिलेगा? आज अगर आप आनंद दे रहे हो तो कल आपको लौट के क्या मिलेगा? आनंद ही मिलेगा। तो फिर आज मैं उदास रहूंगा तो क्या होगा? कल भी मेरा उदासी का निकलेगा, तो बड़ा रूप ले लेगा। अब आपने देखना है कि आपने बड़े रूप में अपने आप को कैसे देखना है। महान देखना है, खुश देखना है, बहुत ज्यादा परिस्थिति में देखना है। फिर घर में दुख पे दुख आते चले जाते हैं, फिर दुख जल्दी से समाप्त नहीं होते। एक बार घर में कोई दुख बड़े रूप में आ जाए तो उस घर में लोगों को खुश करते रहो, कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि दुख, बड़ा दुख घर में प्रवेश हो चुका है। एक के बाद एक बढ़ाता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि जल्दी से घर में वातावरण शुद्धि का कर दो, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। कोई भी आए तो अपने आप को इधर उधर उठा करके कुछ कर्म करना शुरू कर दो। पर व्यक्ति क्या करेगा? घर से में बाहर से कोई रोता हुआ व्यक्ति आएगा, अरे बाहर से कोई आ गया, सारा काम छोड़ करके उसके पास बैठ जाओ, तो घर का वातावरण कैसा हो जाएगा? दुख का। इसीलिए कहा दुख को जल्दी समाप्त कर दो, अपने जीवन को आनंद से भर दो, तो कल का जीवन आपका आनंद में मिलेगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।